हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है हेल्प योर चिल्ड्रन लिव टुगेदर सो दैट यू कैन लिव टुगेदर। बहुत अमेजिंग सी बात है। हम अगर बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे आगे चल के उसको ज़रूर मानेंगे लाइफ में। हमने पढ़ा है, सुना है कि बच्चे भाषण से नहीं सीखते हैं, बच्चे अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। हम उनको कैसा एनवायरनमेंट देते हैं ये बहुत मैटर करता है, लेकिन हार्डली हमें ये चीज़ पता होती है। और लेकिन हम भाषण के द्वारा उनको समझाना चाहते हैं, लेक्चर्स देते हैं हम उनको, लेकिन हमें ये नहीं पता है लेक्चर्स का बहुत कम असर होता है बच्चों के ऊपर। अगर असर होता है तो वो क्या देख रहे हैं अपने आसपास। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हमारा खुद का भविष्य अच्छा हो, बच्चों के साथ हम खुश रह पाएँ हमेशा, जब हम बूढ़े हो जाएं तब भी, तो हमें आज ही बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा देनी होगी जो उनके आगे भी चलकर काम आएगी और वो हमें भी सुकून देगी। बच्चों को साथ रहना सिखाएं, मिलकर रहना सिखाएं। अक्सर होता क्या है, एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक कमज़ोर है, तो इंटेलिजेंट वाले की हम बहुत ज़्यादा कई बार तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि शायद कमज़ोर बच्चा जेलसी फील कर रहा हो अंदर ही अंदर। तो इन चीज़ों को हमें भांपना है कि ऐसा तो नहीं है बड़ा या छोटा भाई एक दूसरे से जेलसी फील करते हो या कंपटीशन में रहते हो। तो ये चीज़ें नहीं करवानी है, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स आपस में नहीं करवाने हैं। अगर कंपटीशन है भी तो बहुत हेल्दी होना चाहिए, बहुत ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है। बच्चों का असर जो है अभी, जो दिमाग पे उनके हमारी बातों का, हमारे कामों का पड़ता है, वो ज़िंदगी भर उनका साथ देता है। ये फाउंडेशन है बच्चों की इस टाइम पर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे जो हैं आपस में कंपटीशन में, अनहेल्दी कंपटीशन में बिल्कुल ना जाएं, और हमारी बातें ऐसी ना हो जो एक को एनकरेज करती हूँ और दूसरे को डिस्करेज करती हूँ, जाने या अनजाने। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो बच्चे हमारे घर में हैं, सपोज़ मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम उन दोनों बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके कज़न्स भी हैं, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके बच्चे भी। हम उनके साथ बच्चों का वो वाला रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते जो हम अपने खुद के बच्चों का आपस में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनका प्यार हो, लेकिन हम कज़न्स को भूल जाते हैं। लेकिन आज जैसी स्थिति है कि हम लोग के घर में सबके 1 या 2 ही बच्चे हैं। पहले अगर थोड़ा टाइम जाए तो 2, 3, 4, 5 बच्चे होते थे, तो सपोर्ट रहता था एक दूसरे का। लेकिन आज जब 1 या 2 ही बच्चे हैं तो फ्यूचर में चल के उनको कहाँ भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके के लिए कि अगर उनको ये सपोर्ट मिले, तो हमें जो कज़न्स हैं आज, उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, लव, केयर, अफेक्शन डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये हमें भी अलर्ट होना पड़ेगा, और हमें अपने सिबलिंग्स को, हमारे सिबलिंग्स को बताना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को और हमारे बच्चों को हम मिलकर बैठना सिखाएं। नहीं तो आजकल घरों में बहुत ज़्यादा मदर्स के बीच में खासकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, बहुत जेलसी हो जाती है सिस्टर इन लॉ को लेकर, भाभी को लेकर। वो सब चीज़ें आगे चल के बहुत दुखदाई हो सकती हैं, बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें बंद करनी होगी। अपने सिबलिंग्स के लिए प्यार दिखाइए। जब आप अपने सिबलिंग्स के लिए प्यार दिखाएंगे तो आपका बच्चा एनवायरनमेंट से सीख रहा है, आपके लेक्चर से नहीं। वो अपने सिबलिंग के लिए प्यार दिखाएगा। आप अपने कज़न्स के लिए प्यार दिखाइए, केयर दिखाइए। बच्चा अपने कज़न्स के लिए प्यार दिखाएगा, केयर दिखाएगा। आपको बहुत सावधान रहना है कि अगर आपके भाई या बहन या किसी और बच्चे ने कोई गलती किया, तो आप अपने बच्चों के सामने उस गलती को इस तरीके से उजागर ना करें कि उस बच्चे की इमेज डाउन हो जाए, क्योंकि आगे चल के बच्चा यही करेगा। तो हमें हर चीज़ में एनकरेजिंग एटीट्यूड रखना है, चाहे वो खुद का बच्चा हो, पड़ोसियों का बच्चा हो, चाहे हमारे खुद के भाई बहनों के बच्चे हों, और भी रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में, या हम जहाँ जॉब कर रहे हैं उन जो कोलीग्स हैं उनके बच्चे हों, सबको अपना समझिए। और जब आप अपना समझते हैं तो यही चीज़ आपके बच्चों में आती है। और जब बच्चे ऐसा सोचते हैं ना, तो क्यों वो अपने माँ बाप को अलग करेंगे। आज इतना प्रॉब्लम है, देखिए ऐसा एक कपल की मैं एग्जांपल देती हूँ शॉर्ट में फटाफट से। उन्होंने अपने पेरेंट्स को अलग छोड़ दिया आश्रम में। तो उनके जो छोटे छोटे से बच्चे थे वो दादी से मिलने चले जाते थे कभी कभी। थोड़े दिन बाद जैसे वो बच्चे बड़े होने लग गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक अलग से कमरे में थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ना शुरू कर दिया और अपने मदर फादर की फ़ोटो लगा दी वहाँ पर। तो जो मदर फादर थे वो थोड़ा परेशान हुए कि बच्चे कर क्या रहे हैं, एक कमरे में सामान जोड़ रहे हैं और हमारी फ़ोटो लगा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। बोल रहे हो जैसे कि अब दादी अलग हो गई हैं, दादी दादा अलग हो गए हैं, तो भविष्य में हम आपको ये कमरा दे देंगे, आप दोनों इसी में रहिएगा, बाहर नहीं निकलना है इससे, आपका यही कमरा होगा और घर हमारा होगा। तब उन पेरेंट्स को थोड़ी सी जागरूकता हुई कि ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं। और जब हम ये चीज़ क्वेश्चन करते हैं ना कि बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों को सिखाने वाले भी हम हैं। फर्स्ट जो टीचर है बच्चे का, वो तो मदर होती है।
3-4 साल तक बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में होता है, और इवन और आगे तक भी पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में होता है। उसके बाद वो पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में चला जाता है। जब तक वो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में है तब तक हमने उसकी नींव रख देनी है। और नींव कैसे रखी जाएगी? दिमाग में ऐसे विचार, ऐसे संस्कार डालें कि वो अपनों को, जो घर में 4, 5, 10 लोग हैं, 8, 6, 7, सिर्फ उनके लिए नहीं उसके मन में कॉपरेशन और प्यार हो, उनके लिए भी हो जो घर से बाहर है, उसके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स के बच्चे हैं, आपके पड़ोसी हैं, जो मैंने अभी बताया। हर तरफ आपको बच्चे के अंदर लव, अफेक्शन, केयर सिखाना है। और एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको सिखाती हूँ। वॉचमैन है, सब्जी वाले हैं, धोबी है, नाई है, कार क्लीनर्स हमारे यहाँ आते हैं, मेड्स आते हैं, उनसे तमीज़ से बात करना सिखाइए बच्चों को। और कैसे सिखाएंगे? आप खुद से करिए। रोड पर आप जा रहे हैं, रिक्शे वाला आगे गाड़ी के गाली देकर बात कर रहे हैं, बच्चा क्या सीखेगा? और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं और भी इम्प्लीमेंट करेगा वो। तो हमें खुद तमीज़ दिखानी होगी, खुद रिस्पेक्ट से पेश आना होगा। बंदे की उम्र के हिसाब से उससे बात कीजिए, उसके ओहदे के हिसाब से नहीं। आज जो ओहदा हमारा है वो कुदरत की देन है, वो ईश्वर की कृपा है, या कहिए कर्मों का फल है। कल को अगर हमें क्या पता कि हम किस ओहदे पे आ जाएं और इस लाइफ के बाद क्या होने वाला है। थोड़ा सा विजन रखिए, इस लाइफ के बाद का भी सोच के देखिए। तो अगर हम उस लेवल पे होते और हमसे कोई ऐसे बात करता तो बहुत बुरा लगता। तो प्लीज़ 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 ध्यान रखिए कि आज जो लोग फिनेंशियली हमसे कमज़ोर हैं या ओहदे में हमसे नीचे हैं, तो हम उनकी एज देखते ही नहीं है, तू तड़ाक से बात करते हैं, गाली दे देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। बच्चे यही सीख रहे हैं। आपको एज के हिसाब से रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो बहुत गरीब रास्ते में भिखारी हो, बहुत उम्र का है, तो आप उसको तू करके या तुम करके मत बोलिए, आप करके बोलिए। और बच्चे में फ़र्क देखिएगा आप इस चीज़ का। प्लीज़ जो मैंने कहा है उस पर गौर कीजिएगा। अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।